कहानी का नाम वो पुराना कुआं। गांव का नाम था चंद्रपुर। चारों ओर हरियाली और बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं। इसी गांव में रहते थे दो पक्के दोस्त, राहुल और अर्जुन। बचपन से साथ पढ़े, खेले और बड़े हुए। दोनों में गहरी दोस्ती थी, मगर एक राज था जो दोनों में से किसी एक को पूरी तरह बदलने वाला था। पहला अध्याय, दोस्ती और डर। राहुल और अर्जुन हर शाम गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास बैठते, चाय पीते और बातें करते। एक दिन अर्जुन ने अचानक कहा, राहुल, तुमने उस पुराने कुएं के बारे में सुना है ना? राहुल मुस्कुराया। हाँ, वही जहां लोग कहते हैं कि रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। वो सब गांव वालों की कहानियां हैं। लेकिन अर्जुन का चेहरा गंभीर था। नहीं यार, मैं कल रात खुद वहां गया था और मुझे किसी के रोने की आवाज आई। राहुल ने उसे घूरा। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, और आज रात मैं फिर वहां जा रहा हूं। तुझे चलना है तो चल, वरना मैं अकेला जाऊंगा। दूसरा अध्याय, कुएं की गहराई। रात को 12 बजे दोनों दोस्त टॉर्च लेकर निकले। गांव में सन्नाटा था। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने कुएं में झांक कर कहा, देख, कुछ तो है नीचे। राहुल ने भी झांका। नीचे कुछ हलचल थी, मानो कोई परछाई हिल रही हो। अचानक अर्जुन चिल्लाया, राहुल, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। राहुल ने जल्दी से उसे खींचा और दोनों पीछे हट गए। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। चुपचाप रहने लगा। आंखों में डर था और कई बार बड़बड़ाता, कुएं में कुछ है, कुछ बहुत पुराना और बुरा। तीसरा अध्याय, राज खुलता है। राहुल ने अर्जुन की हालत देखकर खुद सच जानने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा से बात की। बाबा बोले, वो कुआं 50 साल पुराना है। वहां एक औरत मारी गई थी, चंपा नाम की। उसी के साथ उसका बेटा भी कुएं में गिर गया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तो अर्जुन ने जो देखा वो। बाबा ने गहरी सांस ली। कभी कभी कुछ आत्माएं किसी खास इंसान को ही दिखाई देती हैं, और अर्जुन शायद उन्हीं में से एक है। चौथा अध्याय, दोस्त या धोखा। अर्जुन अब ठीक नहीं था। वो रात रात भर जागता, कुएं की तरफ खिंचता चला जाता। राहुल को शक हुआ, कहीं अर्जुन के अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई। एक रात राहुल ने अर्जुन का पीछा किया। देखा अर्जुन कुएं के पास खड़ा है और किसी से बातें कर रहा है। हाँ मां, मैं उन्हें ले आऊंगा, सबको एक एक करके। राहुल डर के मारे कांप गया। क्या अर्जुन पर चंपा की आत्मा का कब्जा हो गया था? अंतिम अध्याय, बलिदान। राहुल ने गांव वालों की मदद से अर्जुन को पकड़वाया और एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे छुड़ाने के लिए एक बलिदान देना होगा, किसी अपने का। राहुल ने खुद को आगे किया। अगर मेरी जान से अर्जुन की आत्मा बच सकती है तो मैं तैयार हूं। तांत्रिक ने विधि शुरू की और जैसे ही आत्मा ने राहुल को पकड़ने की कोशिश की, राहुल ने कुएं में छलांग लगा दी, आत्मा के साथ। अर्जुन होश में आ गया। वो चिल्ला उठा, राहुल नहीं। अंत आज भी लोग कहते हैं कि राहुल की आत्मा कुएं की रखवाली करती है, ताकि कोई और मासूम आत्मा उस दर्द का शिकार ना हो जो उसने झेला।